क्या कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब अपना मोबाइल रिचार्ज करने की बारी आती है तो साल में 13 बार पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। हाँ। और मजे की बात यह है ना कि इस अतिरिक्त खर्च के ज्यादातर लोगों को एहसास तक नहीं होता। वही तो। ये कोई साधारण सी गणित की गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बुना गया जाल है, जिसे हम सब एक अदृश्य टैक्स की तरह हर साल चुका रहे हैं। बिल्कुल। चीजों को पारदर्शी रखने के बजाय ये जो बिलिंग साइकिल है, इसको जानबूझकर इतना जटिल कर दिया गया कि उपभोक्ता सवाल पूछना ही भूल गए। सही कहा। तो आज हम इस गहन विश्लेषण में जिन रिपोर्ट्स और दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, वो सीधे ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के एक नए ड्राफ्ट प्रस्ताव से जुड़े हैं। और ये प्रस्ताव मोबाइल रिचार्ज प्लान के पूरे ढांचे को जड़ से बदलने की बात कर रहा है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस पूरी व्यवस्था को डिकोड करें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नया ड्राफ्ट लोगों को फालतू खर्चों से बचा सकता है और कंट्रोल वापस आम जनता के हाथ में कैसे ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इस ड्राफ्ट को ना सिर्फ कुछ पन्नों के नए नियम समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अगर हम इन दस्तावेजों की गहराई में जाएं तो ये कंज्यूमर राइट्स को लेकर हाल के वर्षों का सबसे बड़ा कदम है। दशकों से जिन खामियों को कंपनियों ने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाकर स्थापित कर दिया था ना, ये ड्राफ्ट उन सब पर सीधा प्रहार कर रहा है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने हर मोबाइल चलाने वाले को सबसे ज्यादा परेशान किया है। ये जो 28 दिन का जादुई महीना है, आखिर ये है क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जब हम कोई मकान किराए पर लेते हैं तो पूरे 30 या 31 दिन का पैसा देते हैं, लेकिन मोबाइल रिचार्ज में ये 28 दिन का खेल कैसे शुरू हो गया? दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे एक मासिक प्लान की परिभाषा को धीरे धीरे बदल दिया गया। इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान है, दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, जब कोई कंपनी 30 के बजाय 28 दिन का प्लान बाजार में उतारती है तो पहले नजर में उपभोक्ता को लगता है कि चलो 2 ही दिन तो कम हुए हैं। हाँ, लगता तो यही है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर आप 365 दिनों को 28 से भाग दे दें तो जवाब आता है 13। बाप रे! मतलब साल के 12 महीनों के लिए 12 नहीं बल्कि 13 रिचार्ज करवाने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। एक तरह से ये पूरे एक अतिरिक्त महीने का पैसा सीधा सीधा वसूला जा रहा है। ये तो वैसा ही हो गया ना, जैसे आप 1 दर्जन अंडे का पैसा दें और दुकानदार आपको हमेशा सिर्फ 11 अंडे दें। ये बहुत सही तुलना है और हमें इसको कंपनियों के नजरिए से भी देखना चाहिए। भारत का जो टेलीकॉम मार्केट है वो दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में से एक है। सच है। कंपनियों ने 4G और अब 5G का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी में इन पर भारी कर्ज है। अच्छा। तो ऐसे में कंपनियों को अपना ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हर एक ग्राहक से होने वाली औसत कमाई बढ़ानी थी। अब अगर वो सीधे दाम बढ़ाते तो लोगों में गुस्सा आ सकता था। तो उन्होंने ये 28 दिन वाला रास्ता अपनाया। बिल्कुल। करोड़ों ग्राहकों से हर साल एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाने का मतलब है कि बिना कोई नई केबल बिछाए या नया टावर लगाए सीधे अरबों रुपए का फायदा। कंपनियों के हिसाब से ये भले ही एक शानदार स्ट्रैटेजी रही हो, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। अगर मार्केट में इतनी सारी कंपनियां थीं तो किसी एक ने भी 30 दिन का प्लान देकर बाजी मारने की कोशिश क्यों नहीं की? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब इतने लंबे समय तक ये 28 दिन वाला गणित कैसे चलता रहा और किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? होता क्या है ना कि जब किसी उद्योग में कुछ ही बड़े खिलाड़ी बचते हैं तो एक अघोषित सहमति सी बन जाती है। एक अनरिटन रूल जैसा। हाँ, जब पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही इस 28 दिन के मॉडल पर शिफ्ट हो गया तो ग्राहकों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जाना भी चाहें तो वहां भी वही नियम मिलेगा। सही बात है। जब कंपटीशन के बावजूद सभी एक जैसी नीतियां अपनाने लगे तो वहीं पर रेगुलेटर यानी ट्राई जैसी संस्थाओं के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। और शायद इसीलिए अब ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि सांसद राघव चड्ढा ने भी इस 28 दिन वाले भ्रम पर संसद का ध्यान खींचा था। हाँ, ये मुद्दा वहां बहुत जोर शोर से उठा था। और अब जो समाधान प्रस्तावित है उसके तहत कंपनियों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले प्लान देना
अनिवार्य किया जा रहा है। इस 30 के नियम से ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि लोगों को मानसिक शांति भी मिलेगी। वो कैसे? अभी के मॉडल में बिल की तारीख हमेशा खिसकती रहती है। किसी महीने 5 तारीख को रिचार्ज हुआ तो अगले महीने 3 को खत्म हो जाएगा, फिर 1 को। हाँ, सच में याद ही नहीं रहता कि फोन कब बंद होने वाला है। वही तो 30 दिन की वैधता के साथ बिलिंग साइकिल कैलेंडर के हिसाब से चलेगी। ये एक सच में बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन चलिए 28 दिनों के समय वाले जाल से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। हाँ, ये एक दूसरा बड़ा पहलू है इस ड्राफ्ट का। इन दस्तावेजों में एक और बड़ी बात सामने आई है। सरकार अब कंपनियों को ऐसे प्लान देना अनिवार्य कर रही है जिनमें केवल वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा हो, यानी डेटा को कॉलिंग से बिल्कुल अलग किया जा रहा है। टेक्निकी भाषा में इसको डीकपलिंग कहते हैं, यानी दो जुड़ी हुई सेवाओं के धागे खोलकर उन्हें अलग कर देना। जी। अब तक इन कंपनियों ने इंटरनेट और फोन कॉल्स को एक ही पैकेज में बांध रखा था। पर यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनके मुताबिक भारत में करीब 115 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं और इनमें से 85% तो स्मार्टफोन है ना। हाँ, आंकड़े यही कहते हैं। आजकल हर जगह लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। जब देश इतनी तेजी से डिजिटल हो रहा है तो उन 10-15% लोगों के लिए जो अभी भी कीपैड फोन यूज करते हैं, इतना बड़ा नियम बदलना क्या प्रैक्टिकल है? अगर आप सिर्फ परसेंटेज देखेंगे तो ये बात सही लगती है कि 85% लोग स्मार्टफोन पर हैं, लेकिन इस 115 करोड़ का 10-15% कोई छोटी संख्या नहीं होती। मतलब कितने लोग हुए ये? हम यहाँ लगभग 11 से 17 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देशों की पूरी आबादी भी इतनी नहीं होती। बाप रे, ये तो सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ प्रतिशत देखने से पता ही नहीं चलता। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात फाइनेंशियल जस्टिस की है। वही तो। हमें ये समझना होगा कि ये लोग हैं कौन। जी। ये ज्यादातर गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, या ऐसे आर्थिक तबके से आते हैं जहां एक एक रुपए की अहमियत है। इनके पास वो साधारण वाले कीपैड फोन होते हैं। इनमें इंटरनेट चलाने की न स्क्रीन होती है न क्षमता। इन्हें बस अपने रिश्तेदारों से बात करनी है या ठेकेदार का फोन उठाना है। और अभी की व्यवस्था में उन्हें भी मजबूरी में वही 300 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिसमें रोज का 1.5-2 GB डेटा मिलता है। एग्जैक्टली। वो उस डेटा का 1 MB भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन हर महीने उन्हें इसका पैसा देना पड़ता है। ये तो सच में गलत है। ये उन पर एक तरह का जुर्माना लगाने जैसा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट ने आम सुविधाएं देना बंद कर दिया है। तो इस नए ड्राफ्ट में इसका क्या समाधान निकाला गया? इसीलिए ट्राई ने ये सुझाव दिया है कि वॉइस ओनली प्लान्स को वापस लाया जाए और इनकी वैधता 30 दिन से लेकर पूरे 1 साल तक हो सकती है। अरे वाह! लोग एक बार रिचार्ज कराएं और पूरे साल बिना इंटरनेट के महंगे पैक्स का बोझ उठाए बस कॉल और SMS करें। ये उन करोड़ों लोगों के लिए तो सच में एक बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन चलिए उन 85% लोगों पर वापस आते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और जो इंटरनेट यूज करते हैं। उनके लिए इसमें क्या रखा है? उन इंटरनेट यूजर्स के लिए ना ये ड्राफ्ट 2 सबसे बड़ी परेशानियों का हल लेकर आया है। पहली है प्राइसिंग या मूल्य निर्धारण की समस्या, और दूसरी है जबरन बंडलिंग। अच्छा, तो प्राइस पर बात करने से पहले मैं एक और आंकड़ा बताता हूँ जिसने मुझे सच में चौंका दिया था। हाँ, बताइए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2024 में औसत डेटा खपत 27 GB प्रति महीना तक पहुंच चुकी है और 2026 तक इसके 31 GB से आगे निकलने की उम्मीद है। और अभी एक उपभोक्ता महीने का करीब 300 से 350 रुपए खर्च कर रहा है। ये आंकड़े ये साफ करते हैं कि इंटरनेट अब कोई लग्जरी नहीं रही, बल्कि ये एक बुनियादी जरूरत बन गया है, जैसे पानी या बिजली। सही बात है। हर छोटी बड़ी चीज आजकल इसी पर निर्भर है। अब यहाँ वो जबरन बंडलिंग वाली बात आती है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि बेसिक प्लान्स के साथ OTT या स्ट्रीमिंग एप्स के सब्सक्रिप्शन जबरदस्ती थोपने पर रोक लगेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इंसान सिर्फ फिल्म देखने के लिए टिकट चाहता है, लेकिन सिनेमा वाला कहे कि टिकट तभी मिलेगा जब 500 रुपए का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी लोगे। ये कंपैरिजन बिल्कुल सटीक है। आजकल यही तो हो रहा है।
टेलीकॉम कंपनियां क्या करती हैं कि किसी आम 250 रुपए के प्लान में ज़बरदस्ती 3-4 स्ट्रीमिंग ऐप जोड़ देती हैं। और उसका दाम बढ़ाकर 350 कर देती है। बिल्कुल। उपभोक्ता के पास ये विकल्प ही नहीं बचता कि वो बोले मुझे सिर्फ डेटा और कॉल चाहिए। और इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी मस्त फायदा होता होगा। बिना मार्केटिंग के लाखों सब्सक्राइबर मिल गए इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। हाँ, दोनों इंडस्ट्रीज का खूब फायदा हो रहा है, लेकिन उस आम ग्राहक का नुकसान हो रहा है जिसे शायद उन शोज या फिल्मों में कोई दिलचस्पी ना हो। वही ना। वो उपभोक्ता उन ऐप्स को कभी खोलकर भी नहीं देखता, फिर भी उसके पैसे दे रहा है। ये ड्राफ्ट इसी गठजोड़ को तोड़ने की बात कर रहा है, ताकि लोग सिर्फ उसी का पैसा दें जो वो यूज करते हैं। ये तो बहुत साफ सुथरा समाधान है। लेकिन एक और चीज है इसमें जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। वो क्या? ड्राफ्ट में कम आय वाले लोगों के लिए बहुत छोटे, मतलब 7 दिन की वैधता वाले प्लान्स लाने की बात कही गई है। हाँ। अब मेरी उलझन ये है कि जब हम कह रहे हैं कि 2026 तक डेटा खपत 31 GB हो जाएगी, तो फिर सिर्फ 7 दिन वाले छोटे प्लान्स की जरूरत किसे पड़ेगी? लोग तो महीने भर का ही प्लान लेंगे ना। यहाँ पर हमें डेटा की खपत और आम जनता के कैश फ्लो या नकदी के आने जाने के बीच का अंतर समझना होगा। कैश फ्लो कैसे? देखिए, डेटा का इस्तेमाल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सबकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि वो महीने की शुरुआत में ही एक साथ 300-400 रुपए निकाल ले। अच्छा, हाँ। भारत में दिहाड़ी मजदूरों और रेढ़ी पटरी वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। उनकी कमाई महीने के आखिर में एक साथ नहीं आती। सही कहा। वो रोज या हफ्ते के हिसाब से पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए एक साथ 300 रुपए का इंतजाम करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अपनी कमाई से हर हफ्ते 50-60 रुपए निकालना उनके लिए ज़्यादा व्यवहारिक है। इस नियम के जरिए उन माइक्रो कंज्यूमर्स को डिजिटल दुनिया में बनाए रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें तो एक और खतरा है। बाजार का नियम है कि जब कोई चीज थोड़ी मात्रा में खरीदी जाए तो वो महंगी पड़ती है। जैसे शैम्पू की पूरी बोतल सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर आप वही शैम्पू छोटे छोटे पाउच में लें तो पूरा जोड़कर बहुत महंगा पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या कंपनियां इन 7 दिन वाले प्लान्स की कीमत इतनी ज्यादा नहीं रख देंगी कि लोग हार थक कर महीने का ही प्लान ले लें? ये चिंता बिल्कुल जायज है, और जिन लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है उन्होंने भी इसे भांप लिया था। इसीलिए इसमें प्राइस कैपिंग और अनुपातिक मूल्य निर्धारण का नियम जोड़ा गया है। अनुपातिक मूल्य निर्धारण मतलब प्रोपोर्शनल प्राइसिंग। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी भी छोटे प्लान की कीमत एक महीने वाले बड़े प्लान के अनुपात में ही होनी चाहिए। अगर 30 दिन की सुविधा 300 रुपए की है, तो गणित के हिसाब से एक दिन का खर्च 10 रुपए हुआ। अच्छा। इस नियम के मुताबिक 7 दिन के प्लान की कीमत लगभग 70 रुपए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनियां उसी 7 दिन के लिए 150 रुपए मांगने लगे। ये तो सच में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। गरीब लोगों को फालतू का महंगा प्लान नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट सच में नियम बदल देने वाला है। अगर हमें सारी चर्चा को एक साथ समेटें, जैसे 30 दिन का नियम हो गया, डेटा और वॉइस को अलग करना, या छोटे प्लान्स को सही कीमत पर लाना, और ओटीटी से आज़ादी, ये सब मिलकर किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? मेरी समझ से ये सारी बातें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसे हम पावर डायनामिक्स का बदलना कह सकते हैं। पावर डायनामिक्स? हाँ। पिछले 10 सालों में ऐसा लगने लगा था कि सारी ताकत सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के हाथ में आ गई है। वो ही तय करती थी कि महीने में कितने दिन होंगे और क्या-क्या जबरदस्ती बेचा जाएगा। और उपभोक्ता के पास बस चुपचाप शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद से ये जो कंट्रोल है ना, ये वापस उपभोक्ता के हाथ में आएगा। कंपनियों को पैसे कमाने के लिए अब असली कंपटीशन करनी होगी, ना कि छिपे हुए रास्ते निकालने होंगे। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। और जहाँ तक इसके हकीकत बनने की बात है, तो दस्तावेजों में जो टाइमलाइन दी गई है वो काफ़ी तेज़ लग रही है। ट्राई में 5 मई तक इस ड्राफ्ट पर सभी से सुझाव मांगे हैं। जी हाँ, और जिस तेजी से इस पर काम हो रहा है, उम्मीद यही है कि जून या जुलाई तक इन नए नियमों को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। यानी ये बदलाव अब सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा। आज की इस
इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि 115 करोड़ फोन वाले इस देश में सबकी ज़रूरतें एक जैसी नहीं हो सकती। किसी को तेज़ 5G चाहिए तो किसी को सिर्फ गांव में बात करने के लिए कीपैड वाला कनेक्शन। हाँ, और जब किसी एक बड़े उद्योग में ऐसी पारदर्शिता आती है ना, तो उसका असर दूसरे सेक्टर्स पर भी ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा विचार निकल कर आता है, जिसे हम आखिर में सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर टेलीकॉम सेक्टर में इतने सालों से चल रहा है ये 28 दिन का भ्रम और ज़बरदस्ती का सब्सक्रिप्शन तोड़ा जा सकता है, तो क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसे और भी कई सब्सक्रिप्शंस नहीं हैं जो चुपचाप हमारी जेब काट रहे हैं? सच में। चाहे वो जिम की मेंबरशिप हो जो हर 4 हफ्ते में रिन्यू हो जाती है, या फिर काम में होने वाले सॉफ्टवेयर, या घर की कोई स्ट्रीमिंग सर्विस। क्या वो सब भी बिना बताए हमसे साल का 13वां महीना नहीं वसूल रहे हैं? शायद अगली बार जब हम लोग अपना कोई भी मासिक बिल चुकाएंगे ना, तो उस साधारण से कैलेंडर को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका होगा।